आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर से शाम के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, इस सुंदर से शाम के लिए आज प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु ने आपको हर पल, हर समय, हर घड़ी आपको सुरक्षित रखा। आपके परिवार को, आपके बच्चों को, सभी को परमेश्वर ने सुरक्षित रखा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, इस सुंदर से रात्रि के समय आज जितने लोग आप चिंतित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आज आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपके संग है। वो यहोवा है, वो सृष्टि का मालिक है, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए जो आज परमेश्वर हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देता है, उसमें बहुत सारी ब्लेसिंग है, बहुत सारी आशीष के द्वारा परमेश्वर ने हमें सुरक्षित खड़ा किया है और परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा भी है। मेरे प्रियो, क्योंकि आज हम जानते हैं संसार में बहुत सारा दुख है, बहुत सारी चिंताएं हैं। आप भी किसी न किसी दुख से, किसी न किसी परेशानी से आप प्रेरित होंगे और आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन प्रभु आपको वो मार्ग देगा, वो आपको रास्ता देगा, वो आपके जीवन में आपको बताएगा, क्योंकि परमेश्वर आपकी मदद करता है और सहायता करता है। मेरे प्रियो, जीवन में हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए और भयभीत नहीं होना चाहिए, चाहे हमारे जीवन में आज कितनी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो। आज हम जानते हैं हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, कोई न कोई समस्याएं बनी रहती है। तो मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि आज आप बीमार हैं, आप दुखित हैं, चिंतित हैं, बहुत सारे डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, बहुत सारी चिंताओं का आप अपने जीवन को लेकर के व्यतीत करते हैं। लेकिन प्रभु आपको कोई न कोई ऐसा मार्ग देगा, रास्ता आपको देगा जिसमें आप चल सकें और प्रभु आपके जीवन में, क्योंकि जब हम परमेश्वर के भय को अपने अंदर रखते हैं, उसकी भय की आज्ञा को हम मानते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में ब्लेसिंग करता है। कैसे? जिस तरीके से एक पिता होता है, उसके बच्चे होते हैं। यदि पिता की बातों को बच्चे नहीं मानते हैं, भय के द्वारा उसे नहीं सुनते हैं, तो उसके अंदर परमेश्वर के प्रति कोई प्रेम नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी उसके अंदर रुकावट नहीं है। इसीलिए मेरे प्रियो, याद रखना, जब बच्चे जो होते हैं, अगर माँ बाप के प्रति उनका विश्वास यदि खो जाए, तो वो बच्चे नहीं रह जाते, क्योंकि वो शैतान जिस तरीके से परमेश्वर आज हमें बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को, यानी प्रभु यीशु मसीह के सृष्टि के लोगों को दे दिया, ताकि परमेश्वर ने हम सभी मसीह भाई बहनों को बचाया है। यदि आज हम परमेश्वर के प्रति अपना विश्वास और अपना भय नहीं रखते हैं, यानी परमेश्वर के प्रति अपना हम भय नहीं रखते हैं, तो हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, जिस तरीके से बाइबल में बताया गया है, व्यवस्था विवरण अध्याय 13 और वचन नंबर 4 में लिखा है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना, उसी से लिपटे रहना। तो क्या आज हमारे जीवन में ऐसा है? क्या उसके भय को हम मानते हैं? क्या हम उसके पीछे आज चलते हैं? यदि हाँ चलते हैं पीछे, तो परमेश्वर हमारी मदद करेगा, सहायता करेगा। क्या हम उसका जो भय है अपने जीवन में मानते हैं, उसकी आज्ञाओं पर हम चलते हैं? क्योंकि परमेश्वर यदि आज आपके जीवन में सच्चे दिल से, सच्चे मन से यदि आज आप कहते हैं, तो आपके जीवन में प्रभु आपको बहुत सारी ब्लेसिंग देगा, आपको आशीष देगा। यदि हम उसके वचन को मनन करते हैं, सुनते हैं और परमेश्वर की हम सेवा करते हैं और उससे लिपटे रहते हैं, तो परमेश्वर हमें हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की परेशानियों से, चाहे आज आपके जीवन में छोटा सा फीवर क्यों ना हो, आपको बुखार ही क्यों ना हो, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। आपके जीवन में बड़ी सी बड़ी बीमारियां क्यों ना हो, प्रभु आपको बचाएगा, आपको प्रभु रास्ता देगा। आप बहुत ज़्यादा हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके अपने जीवन में कि मुझे नौकरी नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, या मेरा कोई बिजनेस नहीं खड़ा हो पा रहा है, अच्छे से नहीं चल पा रहा है। तो यदि आज हम परमेश्वर के वचन पे भय रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उसके वचन के द्वारा चलते हैं और भय रखते हैं अपने जीवन में, तो परमेश्वर हमें वो ब्लेसिंग करने वाला है, वो आशीष देने वाला है। जैसे आप एक पिता हैं, आपके बच्चे यदि आपकी आज्ञाओं को, आपकी बातों को नहीं मानते हैं, तो क्या अपनी बच्चों की इच्छाओं को आप पूरी करेंगे? क्या उन्हें पैसा देंगे कुछ कार्य करने के लिए, कुछ काम करने के लिए? क्योंकि वो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं। हम संसारिक माता पिता होकर के जब हमारे बच्चे हमारी बातों को नहीं मानते हैं, तो जो सृष्टि का मालिक है, उद्धार करता, हम उसकी बातों को क्यों मानें? क्योंकि हम जब भौतिक होकर के एक दूसरे के सामने रह करके हम अपने माता की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, अपने पिता की बातों को, आज्ञाओं का पालन नहीं करते, उनकी बातों का भय नहीं मानते हैं, तो जो हमारा परमेश्वर जो अभी दिखाई नहीं देता, हमारे सामने, आंखों के सामने नहीं दिखाई देता, लेकिन आत्मिक रूप से जो हमारा पिता है, जो आत्मा में हमें बताता है, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, तो जब हम शारीरिक पिता, माता पिता की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, तो जो हमारा परमेश्वर, जिसने हमें जीवन दिया, श्वास दिया, उसकी आज्ञाओं को हम कैसे मानेंगे, जो कि हमें वो दिखाई भी नहीं देता।
लेकिन ऐसा नहीं है। आपको विश्वास करना होगा, आपको भरोसा रखना होगा। परमेश्वर आपकी मदद करेगा, वो आपकी सहायता करेगा। इसी तरीके हम पहला पतरस जब देखते हैं, पहला पतरस अध्याय 2 और वचन नंबर 17 में लिखा है, सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। जिस तरीके से परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, सबका आदर करो, चाहे वो आपके माता पिता, भाई बहन हो, चाहे समाज के कोई भी लोग हों, किसी भी प्रकार के, किसी भी प्रजाति के, आपकी भांति भांति के लोग आपसे मिलते हैं, या जानवर हो, किसी प्रकार से सबसे प्रेम रखो। परमेश्वर का वचन कहता है, आप अपने जीवन में यदि बढ़ना चाहते हैं, आशीष को पाना चाहते हैं, बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, हर प्रकार की बुरी संगति से दूर रहना चाहते हैं, तो आपको सबके संग क्या करना होगा? प्रेम व्यवहार आपको रखना होगा। आपको दुश्मनी नहीं पालना है, आपको किसी के प्रति नफरत नहीं पालना है, आपको किसी के प्रति आपको जलन नहीं पालना है। ये परमेश्वर का वादा करता है। यदि परमेश्वर की आज्ञाओं को आज हम मानते हैं तो परमेश्वर हमें वो खुल करके हमें आशीष देता, बरकत देता है। मेरे प्रियो, ये बातें आपको सभी मसीह भाई बहनों को समझ में आ रही होगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे बहुत सारी ब्लेसिंग दूंगा। यदि आप चिंता में हैं, आप कि मेरे जीवन में ये काम सफल नहीं होता है, मैं बहुत कोशिश कर चुका हूँ, कई बार बहुत सारे कामों में ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन मुझे आशीष नहीं मिली, मुझे बरकत नहीं मिली, या परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को नहीं सुना, ऐसा नहीं होता है मेरे प्रियो। जिस दिन हम भलाई करना शुरू कर देंगे, उस दिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम ध्यान धरो, विश्वास रखो और ध्यान धरो कि तुम्हारे जीवन में वो सब कुछ आपको मिल चुका जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। जो आपको चाहिए वो जरूरतें आपकी पूरी होंगी। जो संसार की वस्तुएं आपको चाहिए, जो सुख चाहिए, जो शांति चाहिए, परमेश्वर आपको देगा। जो आपके जीवन में बीमारियां हैं, उसको भी परमेश्वर दूर करेगा और पूरा करेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो और राजा का सम्मान करो। वो कौन सा राजा? वो सृष्टि का राजा, इस संसार का राजा, धरती पर जो प्रकाश, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के दुख हैं, आज हमें जो देखने को मिलता है, जो सृष्टि का मालिक है, उद्धार करता और जीवन देने वाला हमारा परमेश्वर है, उस राजा की बात करते हैं। मेरे प्रियो, जिस तरीके से दाऊद ने कहा था, भजन संहिता अध्याय 22 और वचन नंबर 23 में लिखा है, हे यहोवा के डरवैयों, उसकी स्तुति करो, उसकी महिमा करो, उसका भय मानो। मेरे प्रियो, यहाँ पे दाऊद को कहने का मतलब है, हे मेरे बेटे और बेटियों, उसकी स्तुति करो। जो परमेश्वर सृष्टि का मालिक है, उद्धार करता और जीवन देने वाला है, उसी से हमेशा लिपटे रहो। आज हमें ये विश्वास रखना कि परमेश्वर हमारी हर प्रकार से मदद करेगा, हमारी सहायता करेगा। तो मेरे प्रियो, आइए सभी लोग मिल करके प्रार्थना की ओर चलते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आप सभी लोग मसीह भाई बहन जितने लोग हैं, आज परमेश्वर का आदर करें, सम्मान करें, और परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। यदि आप विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में जो आप चाहते हैं वो सब कुछ परमेश्वर पूरा करने वाला है। तो प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। सुंदर से समय के लिए इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार के दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं, आज हम आपके वचनों को फॉलो करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी प्रार्थना करते हैं, रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आज हम हर प्रकार की गंदी आत्मा और दुष्ट आत्माओं के लिए आज्ञा देते हैं पवित्र यीशु मसीह के लहू के नाम से। पिता परमेश्वर, जितने आज आपके बच्चे और बेटे और बेटियां सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं, रिसीव करते हैं, आज इनके घर को, इनके हालात को बदल यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आपने हर प्रकार के दुखियों के ऊपर हाथ रखा है, आपने हर प्रकार के लाचार को पिता परमेश्वर आपने आगे बढ़ाया है, आपने हर प्रकार के कोढ़ियों को, हर प्रकार की बीमारियों को आपने शुद्ध किया, आपने उसे बचाया है। उनके हालातों में पिता परमेश्वर रह करके आपने उनकी सहायता की, मदद की। आज उन हर गरीबों के पिता परमेश्वर आप मसीहा हैं, आज जिनके ऊपर शैतानी ताकत और हर प्रकार के बंधन, श्राप, कर्ज मुक्त करें यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके जीवन में अनेक प्रकार की शैतानी ताकत आज वो काम करती है, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु उनके हालात को देख यीशु मसीह के नाम से। आज जो डरे हैं, आज जो भयभीत हैं, आज जो चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर के, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के, यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से, छू पिता परमेश्वर, छू। इसी वक्त हर प्रकार की शैतानी ताकत, दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं के लिए मैं आज्ञा देता हूँ। सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख दर्द भरे अंगों को जला दे यीशु मसीह के नाम से। आज यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा वो हर प्रकार की गंदी आत्माएं और दुष्ट आत्माएं आज इनके घर से, परिवार से, इनके बच्चों के जीवन से निकल
हे शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। ये जैसे प्रार्थना को रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन के हर प्रकार के सर्दी जुकाम बुखार, चाहे छोटी से लेकर के बड़ी से बड़ी बीमारियां क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आज जिनको खुद समझ में नहीं आता कि मेरे शरीर में कौन सी बीमारी है, आज पिता परमेश्वर उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल और ये हमेशा स्वस्थ रहें यीशु मसीह के नाम से, हमेशा खुशियाँ मनाएं पिता परमेश्वर। आज जो डिप्रेशन में चले गए हैं, आज जो मसीह भाई बहन डिप्रेशन में हैं, आज उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आज जो चिंता बहुत करते हैं, आज जो बहुत सारी समस्याओं का आज वो सामना करते हैं, आज वो डरे हैं, भयभीत हैं, आज वो समाज में नहीं निकलते यीशु मसीह के नाम से, अपने घर और परिवार से नहीं बोलते यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज जो अपने बच्चों से नफरत करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जो बच्चे अपने माता पिता का आदर और सम्मान नहीं करते, उनके लिए प्रार्थना दुआ करता हूं कि परमेश्वर आज उनके बच्चों की देखभाल कर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त इसी घड़ी में आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से, आपके पवित्र लहू के नाम से, आपके स्वर्गदूत जहां कहीं पर भी हो पिता परमेश्वर, आज इन भाई और बहनों के घर में आए पिता परमेश्वर, और इनके घर की रक्षा करे, सुरक्षा करे, कवच बन करके आए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए वो जाएं आज जो भी मसीह भाई बहन जहां भी किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी शहर, किसी भी स्थान में बैठा यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को रिसीव कर रहा है, सुन रहा है, उसके घर में अनेक प्रकार की खुशियां आने पाए। आज जिनके बिजनेस, काम धंधे, आज नौकरी जॉब, अनेक प्रकार की चीज़ें बंद पड़ी हैं या ख़त्म हो चुकी है या नहीं मिल रही, यीशु मसीह के नाम से आज उसके लिए आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार का श्राप, वो हर प्रकार के बंधन, वो हर प्रकार के जादू टोने जो इनके पड़ोसी ने इनके प्रति कराए यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार के शैतानी की चाल यीशु मसीह के नाम से उससे नाकाम कर यीशु मसीह के नाम से। आज जो सोच लिए हैं कि मैं डिप्रेशन से कभी बाहर नहीं आ सकता, आज जिन भाइयों ने शराब की लत को आज अपने जीवन में ला लिया यीशु मसीह के नाम से, आज वो सोचता है कि मैं नहीं निकल सकता हूं, लेकिन परमेश्वर आज इस पानी को ये पिएंगे यीशु मसीह के नाम से और इनके घर से वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकलेगी यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, आपने तो कहा है कि मैं हर प्रकार के दुख और चिंताओं को, मुसीबत को दूर करने वाला हूं। तो पिता, आज ये बच्चे आपके आंसुओं से पिता परमेश्वर आपके चरणों को आज धोते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, आपके चरणों को पिता परमेश्वर अपने आंसुओं से भिगोते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान है, हताश है, निराश अपने जीवन में पिता परमेश्वर। आज इनका सहारा कोई नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि आप वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप हर एक इंसानों के सहारा हैं जो आपसे मदद मांगता है, आपसे जो प्रार्थना करता है, विनती करता है, दुआ करता है, आप उसकी प्रार्थना को सुनते हैं पिता परमेश्वर। आज जिनके बच्चे नहीं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं। हम सभी मसीह भाई बहनों प्रार्थना करते हैं कि हर एक मसीह भाई बहनों के घर में खुशियां हो, बच्चे हो, परिवार हो, घर हो पिता परमेश्वर, और जिनकी शादियां नहीं होती पिता परमेश्वर, जो रिश्ते टूट जाते हैं, जो नौकरी है, जॉब है, अनेक प्रकार की चिंताओं को लेकर के आज वो बहुत ज़्यादा परेशान है, हताश से, निराश है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि परमेश्वर उनके हालात को बदल, उनके हर प्रकार की परिस्थितियों को बदल, उनके बच्चों के जीवन को देख यीशु मसीह के नाम से। आज जो रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, इस समय परेशान, हताश से, निराश अपने जीवन यीशु मसीह के नाम से, आज जो बहुत दिनों से दवा खा रहे हैं, सर्दी जुकाम बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, कैंसर जैसी भयानक बीमारी, लीवर इन्फेक्शन हो चुका है पिता परमेश्वर, किडनी में प्रॉब्लम आ चुकी है यीशु मसीह के नाम से, स्टोन हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त वो पथरी, वो हर प्रकार की जो समस्याएं हैं, जो बीमारियां हैं, जो आंखों में इन्फेक्शन हो चुका है, स्किन में इन्फेक्शन हो चुका है, बाल बहुत झड़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर उनका ब्लड बहुत कम हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ और आज्ञा देता हूँ कि आज इस प्रार्थना को सुनने के बाद उनके जीवन में एक प्रकाश आए, एक रोशनी आए, एक उम्मीद आए, ताकि पिता परमेश्वर वो अपने जीवन को अच्छे से जी सकें और आपके समक्ष बने रहे पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते रहे, आपसे दुआ करते रहे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। शतकलम शतकलम शतकलम, हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल। इसी वक्त मैं आज्ञा देता हूँ, आज्ञा दीजिए, आप आज्ञा दीजिए। इसी वक्त वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन आपके घर से, आपके परिवार से, आपके बच्चों के जीवन से, आपके बेटे और बेटियों के जीवन से निकलने जा रहे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल ये दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से। इसी घड़ी हम आज्ञा देते हैं दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम। छू पिता, छू
इसी वक्त वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन, श्राप, कर्ज मुक्त कर यीशु मसीह, आजाद कर इन्हें, आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त आजाद कर यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त इसी घड़ी पिता परमेश्वर आज इनके जीवन को चंगा कर। आज जो बहनें रोती हैं, जो भाई रोते हैं, जो बच्चे रोते हैं, आज जो परेशान हैं, आज जो बुजुर्ग हो चुके हैं, वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा हताशा और निराशा का सामना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, हर एक चीज़ों के लिए मैं आज्ञा देता हूँ इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन से वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के काम धंधे, वो बिजनेस चलने लगे यीशु मसीह के नाम से, और शैतान इनके कामों से, इनके धंधों से, इनके बिजनेस से दूर हो यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। दूर हो, निकल इसी वक्त, निकल यीशु मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर मसीह के नाम से, पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। आज इस पानी को आप पीजिए, परमेश्वर आपकी हर प्रकार की परिस्थितियों में आपको सहायता करेगा और मदद करेगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन प्रार्थना करवाना चाहते हैं। पहले बात तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना है। आपके काम धंधे, बिजनेस, नौकरी, जॉब जो भी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिख के बताइएगा। और दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप करिए, उसमें जो भी कुछ है उसे लिखिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, दुआ करेंगे। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देगा। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो अपनी जिस तरीके से उनके पास जो भी कुछ है वो दान भेजना चाहते हैं या बीज बोना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान को, बीज को बो सकते हैं। उससे परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और फलवंत बनाएगा। आपके बच्चों को, आपके घर में बहुत सारी आशीष देगा। आपके हर प्रकार की चीज़ों में परमेश्वर आपको समृद्ध बनाएगा। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।